व्यूअर्स, वैसे तो हल्दी जो है वो बहुत ही उस पर रिसर्च हो रही है और वो काफ़ी बीमारियों में जो है अब सजेस्ट की जा रही है। लेकिन ये भी देखने में आया कि हल्दी जो है वो कुछ मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो अक्सर मरीज को ये बताना भूल जाते हैं कि अगर उनको ये बीमारी है तो वो हल्दी जो है वो कम लें या बिल्कुल ही ना लें। अच्छा, अब देखते हैं इसमें तीन जो बड़ी चीज़ें हैं उनमें जो है हल्दी का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है बजाय फ़ायदे के। इसमें सबसे पहले जो है वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं और वो एंटी डायबिटिक्स लेते हैं, जैसे कि जो है इंसुलिन और ये मेटफॉर्मिन वगैरह। तो उनमें भी देखने में आया कि अगर वो हल्दी यूज़ करेंगे तो उनकी जो बीमारी है यानी उसमें वो और ज़्यादा वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, यानी उनका शुगर लेवल और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप कहें कि हो सकता है कि मुझे मेडिसिन से हो रहा है, लेकिन असल में हो सकता है कि आप हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खानों में कर रहे हैं तो इस वजह से ये हो रहा हो। जैसे अब सोचें ना कि भाई जो आपकी जैसे मेटफॉर्मिन को लेता है तो उससे जो है आपका शुगर लेवल ज़्यादा ड्रॉप होना चाहिए, तो लेकिन ऊपर से आप हल्दी भी ले लें तो उससे वो शुगर लेवल और ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए डायबिटिक्स जो हैं उनके लिए भी हल्दी ठीक नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, जो लोग मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं या जो मैदे के अल्सर की दवाइयाँ लेते हैं जैसे रनेटाडीन, फेमोटाडीन, समेटाडीन, ओमेप्राजोल वगैरह, उनके लिए भी जो है वो हल्दी ठीक नहीं है। उसमें क्या होता है कि हल्दी जो लोग लेंगे ऐसी गोलियां जो खा रहे हैं तेजाबियत की और या मैदे के अल्सर की, तो उसमें भी जो है हल्दी जो है उसका असर बढ़ा देगी। तो यानी हल्दी वैसे ही एसिड, स्टमक एसिड को जो है कम करती है, ऊपर से अब आप ऐसी गोलियां और दवाइयां ले रहे हो जो कि स्टमक एसिड पे ही एक्ट कर रही हैं, तो फिर जो है ये उनका भी असर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी लोग जो कि मैदे के अल्सर या तेजाबियत या गर्ड वगैरह की जो दवाइयां ले रहे हैं वो हल्दी ना लें। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है ब्लड थिनर्स वाले लोग जो हैं जो ले रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि आप सोचें कि एस्प्रिन लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली, और वॉरफिन वगैरह, और भी इसमें काफ़ी आ जाती हैं ड्रग्स। तो उनको चाहिए कि ब्लड थिनर्स अगर ले रहे हैं तो उसके साथ वो हल्दी ना लें, क्योंकि अगर वो हल्दी लेंगे तो वो भी जो है वो ऑलरेडी खून को पतला करती है हल्दी, तो वो भी उन दवाइयों का असर जो है वो बढ़ा देगी और आपको थोड़ा सा जो है उसमें चेंजेस फील होंगी। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को जो कि मतलब ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वॉरफ्रेन वगैरह और एस्प्रिन वगैरह, वो भी ना लें। ये अक्सर उन लोगों को दी जाती हैं दवाइयाँ जो कि जैसे किसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का शिकार होते हैं, या कोई जैसे जैसे क्लॉट जम जाता है जिसको आप एम्बोलिज्म कहते हो, उसका शिकार होते हैं, या जो डीवीटी वाले लोग हैं उनको अक्सर ये ऐसी दवाइयाँ जो है प्रिस्क्राइब होती हैं, तो उनको भी हल्दी नहीं लेनी चाहिए।